हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कहते हैं आसमान में छेद नहीं हो सकता है, लेकिन एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, फिर क्या आसमान में छेद भी हो जाएगा और साथ में हमको सफलता भी मिलेगी। इसी के साथ शुरुआत करती हूँ, वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल में, स्पेशल एजुकेटर्स चैनल, जिसमें आप सभी का स्वागत है। मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं, स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैडम कुछ ऐसे टॉपिक्स बताइए जिससे हमारे बच्चे के लिए, यानी मैं बात कर रही हूँ दिव्यांग बच्चों की बात कर रही हूँ, मेंटल रिटायर्ड या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों की बात कर रही हूँ, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात कर रही हूँ। मैं हूँ स्पेशल एजुकेटर, मेंटल रिटार्डेशन एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, और आज मैं दोनों तरह के दिव्यांगता वाले बच्चों के बारे में बताऊंगी। उनके एजुकेशन को हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लाऊंगी जो कि एक पेरेंट्स के लिए, उस स्टूडेंट्स के लिए जो बीएड कर रहे हैं, डीएचएलएस कर रहे हैं, बीएसएलपी कर रहे हैं या फिर एमएसडब्ल्यू कर रहे हो, ऐसे तमाम पेरेंट्स, अभिभावक और अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऐसे टॉपिक बताऊंगी जो आपके अपने स्कूल या कॉलेज में साथ साथ बच्चों के घर में भी हेल्पफुल हो और आप उन बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकें। मैं आपको आज ऐसी टॉपिक बताऊंगी जिसमें कि आप घर में बैठे बैठे ही अपने बच्चों को विशेष शिक्षा दे सकते हैं। और बच्चे तो हमारे स्कूल जाते ही हैं, नॉर्मली स्पेशल स्कूल जाते हैं। स्पेशल स्कूल में उनकी बहुत सारी एसेसरीज मिलती हैं, उनकी नीड्स पूरी होती है, और नीड्स के साथ साथ उन बच्चों की स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं। लेकिन साथ साथ जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, घर में उस बच्चों को होम ट्रेनिंग देना, वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इस ट्रेनिंग के जरिए हम अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से उसका विकास कर सकते, उसका सर्वांगीण विकास कर सकते, उस बच्चे की एजुकेशनल वोकेशनल डेवलपमेंट करके उस बच्चे को अपने जीवन के लिए आत्मनिर्भर बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए यही टॉपिक लाई हूँ। लेकिन सबसे पहले सवाल ये होता है कि हम में से बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि आखिर मेंटल रिटार्डेशन होता क्या है। हम अपने बच्चे को स्टार्टिंग में जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, जब हम बच्चे की पहचान करते हैं, तब हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे बच्चे में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। और हम उसके ये देखते हैं कि बस इतना भर समझते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो सामान्य बच्चों की तुलना में काम नहीं कर पा रहा है, या फिर एज में डिफरेंस है। जैसे हमारा बच्चा, हमारे जो पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, वो कह देते हैं कि हमारे बच्चे का डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा, अभी 5 साल का है, चल नहीं पा रहा है तो कोई बात नहीं, आगे चल के चलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि उस बच्चे का डेवलपमेंट स्लो है या फिर उसका लर्निंग स्लो है, तो हम पेरेंट्स को, हम टीचर्स को, या जो भी सोसाइटी में काम कर रहे हैं, उनका इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे इंटरवेंशन की बदौलत एक बच्चे की जिंदगी सुधर सकती है। हमारे इंटरवेंशन के कारण एक बच्चे के डेवलपमेंटल एज में जो है बराबर उसका काम हम कर सकते हैं, डेवलपमेंट उस बच्चे का कर सकते हैं। इसके लिए मैं आज आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटल रिटार्डेशंस की। मेंटल रिटार्डेशन में बहुत सारे हमारे चैनल्स के बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के दिए। हमारे साइकोलॉजिकल जो रहते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे टॉपिक दिए, बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस दिए, जिसमें कि एक ही है स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि PWD एक्ट 1995 के अनुसार मैं आपको एक ही डेफिनेशन बताऊंगी। और फिर ऐसे बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, आपको गूगल्स मिल जाएंगे, नेट पे मिल जाएंगे कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग इन बच्चों की डेफिनेशंस दी है। लेकिन मैं आपको एक ही डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी, वो है PWD एक्ट 1995। इसके बाद धीरे जैसे ही हमारा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, मैं आपको और भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगी। तो चैनल पर बने रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलिए आज मैं बढ़ती हूँ कि मेंटल रिटार्डेशन होता क्या है। मेंटल रिटार्डेशन यानी क्या होता है, एक बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कम होती है ना। हम लोग क्या करते हैं, जनरली जब अपने सर्टिफिकेट्स देखते हैं, हम अपने बच्चे के बारे में जान नहीं पाते हैं। हॉस्पिटल्स में, जो भी आपका जिला अस्पताल है, वहां पर आप जाते हैं और देखते हैं कि आपने बच्चे का IQ टेस्ट कराया, उसके बाद देखते हैं कि उस बच्चे का जो IQ है वो कम है, और उसके हिसाब से क्या है, हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती। हम इस डॉक्टर के चक्कर, उस डॉक्टर के, शायद इस बच्चे का मेंटल एज बढ़ जाए, दुनिया भर की डॉक्टरों से हम चर्चा करते हैं। उसके बाद जब हमारा फिर भी मन नहीं भरता है, तो हमें लगता है कि शायद ये हमारे पुराने जन्मों का कर्म तो नहीं है, तो
हम झाड़ फूक ओझा जादू मंत्र सारे हम हथियार इसमें अपना लेते हैं ताकि हमारे बच्चे की मेंटल एज बढ़ सके। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि किसी भी बच्चे का मेंटल एज जो है वो नहीं बढ़ता है। उसको जो है केवल और केवल हम ट्रेनिंग के द्वारा उस बच्चे को इतना अभ्यास करा देते हैं, इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं कि डेली लाइफ के सारे काम जो है वो हमको आराम से बच्चा कर सके, हमारी हेल्प कर सके। इसके साथ ही यहाँ पे जो बताया गया है कि मेंटल रिलेशन का मतलब होता है एक कंडीशंस होती है जिसमें बुद्धि का डेवलपमेंट जो होता है वो सामान्य बच्चों की तुलना में उतना नहीं होता है और कम होता है। इसके द्वारा ही हम धीरे धीरे उस बच्चे को ट्रेनिंग के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, उसके केयर के द्वारा, मैं आपको आगे बताऊंगी कि केयर कस्टोडियल बच्चे कौन से होते हैं, बट एजुकेबल बच्चे कौन से होते हैं। ये सारे बच्चों के बारे में आपको आगे के जो भी टॉपिक्स लूंगी, जो भी वीडियो लूंगी, उसके बारे में मैं आपको जानकारी अवश्य दूंगी।